यह कहानी है सुंदरपुर नामक एक गांव की, जहां गोनू झा नाम के एक बुद्धिमान और चतुर पंडित अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सुनो भाग्यवान, मैं मार्केट जा रहा हूँ। गोनू झा अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। वह अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके लोगों की समस्याओं को हल करते थे। एक बार सुंदरपुर गांव में चोरों का एक गिरोह आ गया। सरदार, सुना है इस गांव में बहुत धनी लोग रहते हैं। हाँ सरदार, मैंने भी यह सुना है। तो क्यों न अब हम इसी गांव में चोरी करें। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो अब हम इसी गांव में चोरी करेंगे। सुनो भाग्यवान, मैं मार्केट जा रहा हूँ। सरदार, आज हम इस घर में चोरी करते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। मेरे घर में तो चोरी हो गया। चोरों ने मेरा सारा धन ले गया। क्या हुआ मदन भाई, अब आप क्यों रो रहे हो? क्या बताऊँ बबलू भाई, चोरों ने मेरे घर से सारा धन चुरा लिया है। देखिए ना जी, आज मदन के घर में चोरी हो गई है। रात के समय वे गांव के अलग अलग घरों में चोरी करने लगे, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कई कोशिशों के बावजूद गांव वाले चोरों को पकड़ने में नाकाम रहे। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। गांव में चोरों ने आतंक मचा रखा है, कहीं अपने घर में ना चोरी कर ले। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, आने दो चोरों को। कुछ समय बाद चोरों ने सोचा कि गोनू झा के घर में चोरी करना उनके लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। एक रात चोर गोनू झा के घर में चोरी करने के इरादे से घुस गए। गोनू झा की पत्नी ने उनकी आहट सुन ली और तुरंत गोनू झा को सतर्क कर दिया। गोनू झा ने तुरंत चोरों को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने जोर से अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो। मैंने तुमको बताया था ना, मैंने अपना सारा धन खेत में छुपा दिया है। चोरों ने यह सुन लिया और वे गोनू झा के खेत की ओर भागे। सरदार, लगता है धन इसी खेत में छिपाया गया है। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी रात खेत खोदा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सुबह होते ही थक हार कर वे लौट गए। अरे वाह, ये सही हुआ। पैसे की पैसे बच गए और खेत की खुदाई भी हो गई।
अगली रात चोर फिर से गोनू झा के घर पहुंचे। सुनिए जी, लगता है आज फिर चोर आ गए, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ भाग्यवान, लगता है अब इन चोरों को कोई अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। गोनू झा ने तुरंत चोरों को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने जोर से अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, चोर हमारे घर में चोरी करके क्या हासिल कर लेंगे। मैंने तो सारे धन को पोटली में बांधकर घर के पीछे वाले पेड़ पे लटका दिया है। घर में कुछ भी नहीं है। चोरों ने यह सुनकर सोचा कि इस बार जरूर उन्हें बड़ा धन मिल जाएगा। वे तुरंत पेड़ के पास पहुंच गए। लगता है वही धन की पोटली लटकी हुई है। उनमें से एक चोर पेड़ पर चढ़ा और छत्ते को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मधुमक्खियां अचानक से परेशान हो गईं और सभी चोरों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के डंक से चोर बुरी तरह घायल हो गए और भाग खड़े हुए। इसके बाद उन्होंने कभी भी सुंदरपुर गांव का रुख नहीं किया। इस तरह गोनू झा ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से न केवल अपने घर बल्कि पूरे गांव को चोरों से बचा लिया।